हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, कक्षा 12th की मैथ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कोरोना महामारी के कारण कक्षा 12th की परीक्षा गणित विषय का पेपर 18 जून को रखा है। मेरे सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वो बिल्कुल होपलेस नहीं हो, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कुछ थोड़े से समय में आपको क्या रखना है कि जैसे गणित विषय के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों का संग्रह हम करेंगे और उन्हें उनसे आपको अवगत कराएंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उन प्रश्नों की सहायता से आपका थ्योरी बेस भी रिवाइज होगा, जिसमें देखिए आपको कहाँ से कहाँ तक क्षेत्र में अध्ययन करना है, मेहनत करनी है। देखिए, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप निश्चित तौर से सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो कोई भी आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमें पहले तो ये क्षेत्र पता रहना चाहिए कि गणित विषय 12th में कहाँ से कहाँ तक परीक्षा संबंधी चीजें कहाँ से कहाँ तक आती हैं। जैसे हम देखते हैं परीक्षा तैयारी, परीक्षा तैयारी। देखिए, इतने कम समय में हम क्या कर सकते हैं। तो गणित पाठ्यक्रम संक्षिप्त रूप में देखिए, हमें सबसे पहले संयुक्त फलन टॉपिक है। इसमें से हमें पता ही है कि 3 नंबर का जो है 3 अंक इसका भारांक है। इसमें से 1 अंक का आपका प्रश्न आएगा और 2 अंक का आएगा। 1 अंक का जो प्रश्न है वो आपका सिंपल रूप से पूछा जाएगा। जैसे 1.1 में या 1.3 में कुछ द्विआधारी संबंधी संक्रिया दी गई है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर एक क्वेश्चन लें, यदि n में a स्टार b, n में द्विआधारी संक्रिया स्टार जहां a स्टार b बराबर दे दिया है ab/4, सॉरी ये क्यू में होगा। तो क्यू में जहां a स्टार b बराबर ab/4 फॉर ab बिलोंग टू q, ab बिलोंग्स टू q, तो स्टार के लिए कोई भी ऑप्शन पूछ सकता है, तत्समक अवयव ज्ञात करो, तत्समक अवयव ज्ञात करो। इस तरीके से द्विआधारी संक्रिया पर क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, या फिर आपका संक्रिया सारणी बनाने के लिए आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। मॉड्यूलर पद्धति में भी दे रखी है सवाल, उन पर संक्रिया सारणी पर भी सवाल आ सकता है। तो अब 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का प्रश्न है कि आप ये देखेंगे कि संयुक्त फलन से संबंधित है, गॉस निकालना, फॉग निकालना, ये है। और ये इतने सारे आप केवल संक्षिप्त रूप में देखेंगे, थ्योरी कंप्लीट, उसके बाद ये देखेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हल करें तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि
माना E belongs to Q, जो जहां E तस्मक है, तो E अवयव हमें निकालना है। तो हम लिख सकते हैं तस्मक की जो परिभाषा है कि E का E से संक्रिया लगाएं, A स्टार E करें या E स्टार E करें, तो हमें A ही अवयव प्राप्त होगा। ठीक है, और A belongs to Q, अगर A अवयव हमने Q में से लिया है तो इसका मतलब ये जो है संक्रिया ये हो रही है AB/4, तो यहाँ पर हो जाएगी A/4, यहाँ हो जाएगी EA/4 बराबर है। यदि A/4 बराबर है तो A से कट जाएगा, E बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ से भी कोई कंडीशन है, यहाँ से भी E बराबर 4 ही प्राप्त होगा और 4 हमारा Q में विद्यमान होगा। अगर हमें ऐसा अवयव प्राप्त हो कि जो हमारे समझ में नहीं आए तो इसका अर्थ हो जाएगा तस्मक विद्यमान नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनका मान 4 निकला है, 4 हमारा Q में विद्यमान है, अतः तस्मक E बराबर 4 आंसर। इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। और देखें अपने पहले चैप्टर में यही तैयारी ध्यान रखें, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल वही लिमिटेड क्वेश्चन आपको देखने हैं। इसके बाद आता है दूसरा चैप्टर है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें आपका भारांक 4 अंक का है, यानी 4 अंक किस तरीके से हैं, 1 अंक का एक क्वेश्चन और 3 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल 4 इसका भारांक है। तो अब हमें इस चैप्टर में ये ध्यान रखना है कि 1 नंबर का जो प्रश्न आता है वो हमारा देखिए मुख्य मान से संबंधित है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे 1 अंक वाले क्वेश्चन देखें एग्जाम्पल तौर पर, यदि साइन इनवर्स ऐसे मान लीजिए -1 बराबर x, तो x का मान ज्ञात करो। कैसे भी हो सकता है, साइन इनवर्स -1 बराबर x। अब देखिए यहाँ -1 थोड़ा, क्योंकि जो हमें यहाँ देखना है साइन इनवर्स -1 बराबर x, यानी साइन x बराबर -1 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि इनकी जो मुख्य शाखाएं हैं, मुख्य शाखा परिसर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की मुख्य शाखा परिसर आपको याद रखने हैं कि साइन की मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक है। तो चूंकि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा यानी परिसर -π/2 से π/2 तक होती है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यानी ये जो मान है -π/2 से शामिल है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन π/2 लगा सकते हैं। अब साइन π/2 लगाया तो जो है -π/2 यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि -π/2 का मान -1 होगा, साइन से साइन कट जाएगा तो x की वैल्यू -π/2 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कोई भी है, x के इक्वल है या नहीं दे रखा है तो उसको हम इक्वल मान सकते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या कहलाते हैं, कोण कहलाते हैं। तो हमारा आंसर जो है कोण में आएगा, ये ध्यान रखें, -π/2।
तो एक अंक वाले और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बुक में दे रखे हैं। जैसे कभी कभी लंबे सवाल किए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक त्रिकोणमितीय फलनों के हैं, इस तरीके के प्रश्न हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि 1 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो मुख्य मान यानी कोण से संबंधित ही आएगा। और 3 नंबर का जो प्रश्न है 3 अंक वाला है, वो आपकी किताब में बहुत अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं। कुछ उदाहरण हैं, 4-5 उदाहरण हैं, तो उन उदाहरणों को आप देखेंगे। ज़्यादातर दूसरी एक्सरसाइज के उदाहरण में से ही क्वेश्चन आया है, तो उसके एग्जाम्पल करेंगे। और एग्जाम्पल समीकरणों से संबंधित हैं। जैसे आपने देखा होगा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर इतना दे रखा है, दूसरे में इतना दे रखा है। sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y बराबर 0 दे रखा है, 5/2 दे रखा है, और समीकरणों को सॉल्व करके x y के मान निकालने हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हैं या सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं। जो मेरा मतलब है जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो देखिए 3 अंक वाले। तो ये तैयारी हमारी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में रहेगी। और तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स यानी आव्यूह। मैट्रिक्स में हमें क्या देखना है? देखिए मैट्रिक्स के अंदर ये 3 अंक वाला प्रश्न है, इसमें से 3 अंक का प्रश्न यानी 3 अंक कैसे, एक नंबर वाला और एक 2 नंबर वाला, इस तरीके के क्वेश्चन है मैट्रिक्स के। ये डिवाइडेशन अंकों का है, तो इसका भाग 3 अंक है। अब इसमें मैट्रिक्स के अंदर हमें देखना है कि 1 अंक वाला प्रश्न कैसा आता है। देखिए 1 अंक वाले प्रश्न में हमें कभी कभी क्या होता है कि मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। जैसे एग्जांपल तौर पे 2/3 की आव्यूह बनाइए, जहां अवयव ai j उसका परिभाषित है ऐसे, जैसे 5i माइनस j का मॉड लगा हुआ है